पीएचडी और राष्ट्रवाद, हिंदी जाति और रामविलास शर्मा पर डिग्री की उपाधि प्राप्त डॉक्टर ऋषिकेश रॉय कलकत्ता महानगर के बहुत ही जाने पहचाने हमारे चहेते साहित्यकार हैं, विद्वान हैं। आज तक आपकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें जहाँ तक मेरे संज्ञान में है आ चुकी हैं और आपने हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखती हैं। हमें इस बात का गर्व है कि आप जैसे सिद्ध साहित्यिक विद्वान काव्यवीणा सम्मान की चयन समिति परिवार के भी सदस्य हैं। भाषा तथा साहित्य पर अब तक आप लगभग 500 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। संस्था की ओर से आपको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे हमारे युवा साथी श्री रोहित व्यास। बंधुओं, हिंदी साहित्य के उच्चतर श्रेणी के विद्यार्थियों को साहित्य के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाली डॉक्टर राजश्री शुक्ला, इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने अनेक बांग्ला और अंग्रेजी की रचनाओं को हिंदी में अनुवाद भी किया है। महानगर की विभिन्न सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं से आप संलग्न हैं और भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए को लेकर लेखन एवं शोध कर रही हैं। परिवार में उनकी समस्त सदस्यों की ओर से मैं इस चयन समिति की आप सदस्य भी हैं, तो मैं परिवार में की ओर से आपको अंग वस्त्र देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आपको। श्रीमती अमिता जी चतुर्वेदी। अमिता जी हमारी संस्था से संचालित संकल्प विद्यालय की व्यवस्थापक भी हैं, निदेशिका भी हैं, या प्रिंसिपल भी हैं और शुरू से जब से संकल्प विद्यालय हमारा आरंभ हुआ है तब से इन्होंने अपने पूरा सहयोग दिया है। अब आज की उत्सव मूर्ति डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी। सरल मनन, सहृदय, गीतिका रचनाकारों में उल्लेखनीय हस्ताक्षर डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी। आप एक ऐसी रचनाकार हैं जिनके गीतों की भाषा न कठिन है न सरल, यानी भाव के साथ जन्मी सहजात भाषा है जो भावानुभूति के सही लिबास में आती है। संस्कृत साहित्याचार्य डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी को कविता लोक रत्न सम्मान, गीतिका गंगोत्री सम्मान, सारस्वत सम्मान, काव्य भारती छंद शिल्पी सम्मान, राजस्थान से साहित्य सुधारक सम्मान, कविता लोक आदित्य सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच दिल्ली से नारी सागर सम्मान, गीतिका की सम्मान, मुक्त लोक गीत सम्मान। एक लंबी लिस्ट है इनकी। अनेक सम्मानों से आप विभूषित हो चुकी हैं। अब तक अनेक काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं। प्रमुख पुस्तकों में काव्य संग्रह है वर्णिका और गीतिका संग्रह में है मौन मन के द्वार और सुधियां जैसे बाह पसारे, जिसकी कृति को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। प्रणव से प्रणय तक और कामत प्रिया शकुंतला खंड काव्य आदि पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आप अहर्निश रचनाएं बेचती हैं, उनकी प्रकाशित हो रही हैं। काव्य साधिका को परिवार में काव्यवीणा सम्मान से अलंकृत कर गौरवान्वित है और आपके प्रवाह में सृजनशीलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। आपको
आपको हम सब की ओर से उत्तरीय देह प्रदान सम्मानित कर रही हैं हमारी संस्था की श्रीमती उमा झुंझुनवाला। बंधुओं, हमारी संस्था अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती दुर्गा व्यास के आशीष, आत्मीय प्रभाव एवं सुचितापूर्ण दिशा निर्देशन से संस्था निरंतर प्रगति कर रही है। आपसे मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप आएं और संस्था की कतिपय गतिविधियों की जानकारी देते हुए स्वागत वक्तव्य दें। श्रीमती दुर्गा व्यास। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए श्रद्धेय परमानंद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करती हूँ और आप सब सुधीजनों को मैं अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। कविता मोहक भाव कलश है भरते हम उद्गार, कविता मोहक भाव कलश है भरते हम उद्गार, मुखरित वाणी से छलके जो करे प्रीति संचार। इन पंक्तियों की रचयिता परम विदुषी डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी ने 118 गीतिकाओं का ये संकलन सुधियां जैसे बाह पसारे, जिसे आज काव्य विलास सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उसकी इस संग्रह को उन्होंने अपने धर्म माता यानी अपनी सासू माँ को समर्पित किया है। आज जिस प्रीति का समर्पित उनको समर्पण करके उन्होंने इस पुस्तक में जिस प्रीति का संचार किया है वह सचमुच इस कृति को भाव कलश बना देता है। आज के युग में जहाँ पारिवारिक भावों की संकीर्णता फैल रही है, ऐसे समय में प्रेम का यह रूप अपनी पुस्तक को अपने सासू माँ को समर्पित करना वास्तव में एक संदेश देता है, एक नई भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो इसलिए मैं उन्हें नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मानव मन के भाव गहनता को दर्शाता है उनका ये समर्पण, और भावों जीवन के विभिन्न भावों को और जीवन के विभिन्न रंगों से आच्छादित यह रचना सर्व भारतीय प्रतिष्ठित हमारे चयन समिति के जो विद्वत जन हैं उन्होंने इसको काव्य विलास संपूर्ण देश से आई 28 पुस्तकों में से एक इसको चुनकर काव्य विलास सम्मान के लिए समर्पित करने की योजना दी। हम इसके लिए अपने निर्णायक समिति के आभारी हैं और प्रेमलता जी की लेखनी को नमन करते हुए उनकी इस पुस्तक के चयन हेतु हम बधाई देते हुए मंच पर उनका अभिनंदन करती हूँ मैं। और आपके साथ पधारे आपके प्रेरक एवं पूरक श्री अमरनाथ जी त्रिपाठी भी सभागार में उपस्थित हैं। हम संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं श्री अमित से निवेदन करती हूँ कि उनको उत्तरीय पहनाकर उनका अभिनंदन करें। श्री अमित मुंदरा, हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे कि ऐसी सासू माँ मेरी प्रेमलता जी को
जिनको वह अपने भाव समर्पित करती है, ऐसे पतिदेव मिले उनको जो उनकी भावनाओं के साथ चलकर उनका साथ निभाते हैं। आज मंच पर प्रधान अतिथि के रूप में विराजमान हैं कोलकाता विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष श्री प्रोफेसर राजश्री शुक्ला, जो चयन समिति से संबंधित है, ऐसा राजेंद्र जी ने बताया, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा एवं आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जैसे गुरुओं की गंभीर गरिमा की उत्तराधिकारी हैं एवं अपने विद्वता एवं सरलता के लिए सबकी प्रिय हैं। आपको हृदय से आपका अभिनंदन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। समारोह के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं अध्ययनशील मननशील डॉक्टर ऋषिकेश राय। हमारी चयन समिति के सदस्य तो हैं ही, साथ ही आपकी विद्वता संपूर्ण देश में मान्य है, प्रतिष्ठित है। आप संपूर्ण भारत में अपनी विद्वता एवं तथ्यपरक वक्तृता के लिए जाने जाते हैं और अभिनंदित किए जाते हैं। हमारा सनातन सिद्धांत है कि वृक्ष जैसे जैसे फल समृद्ध होता है वैसे वैसे उसकी डालियाँ झुकने लगती है, और उसका साक्षात स्वरूप है डॉक्टर ऋषिकेश राय। जितनी विद्वता उतनी विनम्रता, उतनी सरलता। मैं आपके इस सरलता का विनम्र अभिनंदन करती हूँ परिवार मिलन की ओर से। इस परिकल्पना के नामकरण से लेकर आज तक जिन्होंने अपने चिंतन से इस योजना को सिंचित किया है, डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी आज शहर में नहीं हैं, लेकिन रायपुर में उनको आभासी परिणाम प्रेषित करती हूँ। हम सब आज उनकी कमी अनुभव कर रहे हैं हमारे बीच, तो मैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी को भी अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभागार में उपस्थित भले ही कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोग एक एक संस्था है। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, श्री रवि प्रताप सिंह जी, विश्वनाथ जी, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, तब तो जितने लोग हैं। दूसरा जी जो हमारे पूर्व सम्मानित हैं, अनुरोध जी, इनको हम काव्य विधान सम्मान से इसी मंच पर सम्मानित कर चुके हैं, राजेंद्र जी इस बारे में बता चुके हैं। तो आप सब कम होते हुए भी बहुत हैं, क्योंकि आपके पीछे एक एक लंबी संस्था है। आप सब परिचित हैं शब्दाक्षर से, रचनाकार से, इस सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में जो कवि, जो साहित्यकार, जो साहित्य प्रेमी हमारे बीच उपस्थित है, और हमारी संस्था के संस्थापक सदस्य द्वारका जी गनेरीवाल हमारे साथ हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष महावीर जी मनसिया हैं। मैं आप सबका अपने हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और प्रेमलता जी की पंक्तियों से ही अपनी बात समाप्त करूँगी। कवि कर्म होता है कि वो समाज को संदेश दे, समाज को बदलने की क्षमता रखे या इच्छा रखे कम से कम। उनका कहना है, गहनतम शिलाएं तोड़ मुझको गिरानी है, हमेशा रश्मियाँ आए वही तो भोल लानी है, व्यथाएं प्रेम की कब तक रहेंगी सुप्त तन मन में, उजाले गीत बनते जो वही कविता सुनानी है। ऐसी कविता लिखने वाली कवित्री जो युवाओं को भी संदेश देती है। लिए मसाल हाथ में सस्नेह धार दे चलो, लिए मसाल हाथ में सस्नेह धार दे चलो, दिशा विहीन है युवा उन्हें विचार दे चलो, दिशा विहीन है युवा उन्हें विचार दे चलो, जिए स्वदेश के लिए मरे स्वदेश के लिए, अधर्म कर्म भ्रांति को मिटा सुधार दे चलो। ऐसी कवित्री, ऐसी प्रेरक रचना लिखने वाली कवित्री आज हमारे बीच विराजमान है। मैं पुनः उनका अभिनंदन करती हूँ और आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपके बिना हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, ये निश्चित है। तो जो कविगण विराजमान हैं वे सब आज सम्मानित हैं, प्रतिनिधि के रूप में प्रेमलता जी हैं, लेकिन आप सबके देखने को मैं नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दुर्गा जी। जैसा कि आपने कहा कि उपस्थिति भले ही कम है, किंतु प्रश्न ये नहीं है कि उपस्थिति कम है, महत्वपूर्ण ये है कि उपस्थित कौन है।
जैसा कि आपने बताया एक एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति संस्था है और हम उन सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। काव्य वीणा सम्मान के लिए हमारे पास देश के विभिन्न प्रांतों से, अलग अलग शहरों से अनेक पुस्तकें आती हैं। इस वर्ष भी लगभग 50 पुस्तकें हमारे पास आई थी और यह परिवार मिलन के लिए बड़ी विशेष पहचान और प्रतिष्ठा की बात है। सभी रचनाकारों ने अपने कल्पना, भाषा, सौष्ठव का परिचय देते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठ कृति को भेजा। मैं इन सभी आगत रचनाओं को प्रणाम करता हूँ। बंधु, हम सब जानते हैं कि हमारी इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ना और फिर उनमें से सिर्फ एक को चुनना कितना दुष्कर कार्य हो सकता है, किंतु चयन समिति के आदरणीय डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर ऋषिकेश रॉय, डॉक्टर राजश्री शुक्ला, इनके आपसी सहयोग, सुझाव और सत्प्रेरणा से यह कार्य संभव हर वर्ष हो पाता है। जैसा कि दुर्गा जी ने बताया, प्रेमशंकर जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। वो हमारे संस्था के साहित्य सलाहकार भी हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्षों से। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ष लखनऊ की ये आप लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी। इनकी कृति सुधियां जैसे बाह पसारे गीतिका संग्रह को इस सम्मान से चयनित किया गया है। और यहाँ यह भी बता दूं कि काव्य वीणा सम्मान की ये पहली महिला है। अब तक जो 9 पुरस्कार दिए जा चुके हैं उनमें से ये 10वां जो पुरस्कार एक महिला को सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। तो मैं आपके हृदय में विराजित माता सरस्वती को और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की विशिष्ट वक्ता और जैसा कि मैंने बताया सम्मान चयन समिति की सदस्य डॉक्टर राजश्री शुक्ला को कि आप इतनी पुस्तकों के चयन के लिए विभिन्न जो लय ताल छंद की जो पुस्तकें आपके पास आई उनमें से सुधियां जैसे बाह पसारे पुस्तक का चयन करने के लिए जो आपने यात्रा तय की है उसे हमें सदा करें। डॉक्टर राजश्री शुक्ला। नमस्ते। आज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी की इस सुहानी संध्या में काव्य वीणा सम्मान के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की माननीय कवयित्री श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय ऋषिकेश राय जी, संस्था की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा व्यास जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे राजेंद्र कानूनगो जी, हमारी स्मृतियों में और निरंतर अपने सहयोग, अपने वचनों के माध्यम से संरक्षक के रूप में हमारे बीच ही उपस्थित प्रेमशंकर त्रिपाठी जी, सभा कक्ष में श्रीमान त्रिपाठी जी, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, अमरनाथ जी, श्रीमान अमरनाथ त्रिपाठी जी, सभा कक्ष में उपस्थित सभी सुधी, सुसंस्कृत और काव्य वीणा सम्मान के साथ अपने हार्दिक संगति, अपनी हार्दिक आत्मीयता के साथ जुड़े हुए समस्त सुधी वृंद के प्रति मैं सादर अभिवादन व्यक्त करती हूँ। आज जैसा आपने सुना, काव्य वीणा सम्मान का 10वां पुष्प श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी जी को निवेदित है। यह काव्य वीणा सम्मान एक तरह से छांदस कविता की स्वीकृति के लिए संबोधित करते हुए मुझे निश्चय ही आदरणीय अरुण चूड़ीवाल जी को भी अवश्य संबोधित करना है
क्योंकि पृष्ठभूमि में वो निरंतर रहते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, और इसके बारे में बातचीत करते हुए उन्हें भी अभिवादन व्यक्त करना मेरा दायित्व है। यह आज का जो कार्यक्रम है, यह जो सम्मान है, इस सम्मान की आयोजना, इस सम्मान की संकल्पना, यह छांदस कविता को, क्योंकि वीणा की रागिनी के समान सुमधुर कविता को सम्मानित करने के लिए इसकी संकल्पना की गई, और इस दृष्टि से यह छंद कविता की स्वीकृति का एक आयोजन है। मैं अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ गीत ऋषि के नाम से जाने गए नीरज जी के की कुछ पंक्तियों से। आयु है जितनी समय की, गीत की उतनी उम्र है। आयु है जितनी समय की, गीत की उतनी उम्र है। चांदनी जब से हंसी है, रागिनी तब से मुखर है। जिंदगी खुद गीत है, जान ले गाना अगर हम। जिंदगी खुद गीत है, जान ले गाना अगर हम। हर सिसकती सांस लय है, हर छलकता अश्रु स्वर है। हर सिसकती सांस लय है, हर छलकता अश्रु स्वर है। यह यूं भी कवि के हृदय की संवेदना सामान्य सहृदय की संवेदना की तुलना में कुछ विशिष्ट होती है। सहृदय उस संवेदना को पहचानता है, लेकिन कवि उस संवेदना को ऐसे स्वर देता है जो स्वर सहृदयता बढ़ाते हैं, जो स्वर संवेदना बढ़ाते हैं, जो स्वर विचारों को दीप्त करते हैं। इसलिए कवि तो विशिष्ट है, कवि की विशिष्टता बनती है। और छंद कविता को सम्मान देना, हम आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे कालखंड से मुक्त छंद की कविता की चर्चा करते हुए, मुक्त छंद की कविता के प्रवाह के दौर में, मुक्त छंद की कविता के प्रभाव के दौर में, और निरंतर जैसे जैसे कवियों की संख्या में वृद्धि हुई, तो ये जो एक बहुत मूलभूत सवाल होता था, मूलभूत एक बात होती थी कि कवि बनने के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये देखा, मुक्त छंद की बात जब कवि निराला ने, महाप्राण कवि निराला ने की थी, तो उन्होंने मुक्त छंद की कविता की बात करते हुए शायद यह नहीं सोचा था कि एक समय बाद मुक्त छंद की कविता का अर्थ अभ्यासहीन शब्द तुकबंदी और इस प्रकार के शब्दों की बंदी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रकार का प्रवाह दिखाई पड़ा। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों से हम निरंतर ये देख रहे हैं कि काव्य वीणा सम्मान के लिए पूरे देश से अच्छी अनेक कृतियां आती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि एक ही कृति को चुनना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। अनेक कृतियां ऐसी होती हैं, बल्कि कभी कभी हम लोग आपस में जब चयन समिति के सदस्य हम बैठते हैं, तो हम लोग यह भी सोचते हैं कि पिछले वर्ष जिन कृतियों को तीसरे, चौथे या दूसरे नंबर पर रखा था, इस वर्ष अगर उनको शामिल कर लें तो कैसा रहे, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ कृतियां होती हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एक बार, शायद संभवतः 2015 या 16 की बात है, एक बहुत श्रेष्ठ कवि की अत्यंत अच्छी रचना, लेकिन एक वैचारिक छोटी सी एक वैचारिक, उसे त्रुटि हम क्यों कहें, कवि का अपना विचार है, लेकिन एक वैचारिक कारण से, विषय वस्तु में निहित एक वैचारिक कारण से उस कृति को काव्य वीणा सम्मान के लिए चयनित नहीं किया जा सका। तो पिछले 10 वर्षों से मैं जब से काव्य वीणा सम्मान से जुड़ी, उसके पूर्व जो एक मन में भ्रम बनता था हिंदी कविता के साथ, पढ़ते पढ़ाते हुए, जुड़ते हुए, देखते हुए, एक भ्रम जो हो रहा था कि लगता है छंद कविता का लेखन बंद हो गया है, कम हो गया है, घट गया है, वो भ्रम तो टूटा। और ये भी समझ में आया कि छंद कविता निरंतर अनेक व्यक्ति लिख रहे हैं, अनेक कवि लिख रहे हैं, और साधने के लिख रहे हैं, और साधना कर रहे हैं, छंद कविता की साधना कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है सचमुच छंद कविता की साधना इसलिए भी आवश्यक है, कविता के छंदों की साधना इसलिए आवश्यक है। छंदों को वेद के 6 अंगों में प्रमुख माना गया है। छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण है, इस प्रकार के 6 प्रमुख अंग माने गए हैं। तो छंद का महत्व तो स्वतः सारस्वत क्षेत्रों में स्वतः विदित है, और ऐसे में छंद कविता से हिंदी कविता की, आजकल अभी थोड़ी देर पहले ऋषिकेश राय जी कह रहे थे, शायद वो अपने वक्तव्य में इस बारे में विस्तार से करें, कि अब तो
छंदों को दोबारा ले आने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कभी कभी मैं देख रही हूँ कि जैसे छंद का अभ्यास करने के लिए वो जो एक परंपरा चलती थी, समस्या पूर्ति की परंपरा, तो समस्या पूर्ति भी दोबारा से शुरू हुई है। उन अभ्यासों को, उन रिवाजों को जिनको रटंत मान करके, जिनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था, वो फिर से आ रही है। क्योंकि छंद की साधना ये किसी भी कविता की साधना माँ वीणा पाणी शारदा की कृपा पाने की साधना है। वो एक भरपूर पूरी तपस्या है और उस तपस्या को करने में लगा हुआ व्यक्ति, उस तपस्या को करने में लगा हुआ कवि, वह ऋषि के समान तपस्या करता है। क्योंकि वह हमारे भारत का जो कवि है, भारतीय जो परंपरा है, वह अक्षर को ब्रह्म मानने की परंपरा है। और अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला कवि सामाजिक मानदंडों में, सामाजिक मान्यताओं में कहाँ है, इस बात को हम छोड़ भी दें तो कम से कम सांस्कृतिक मान्यताओं में, साहित्यिक मान्यताओं में, सारस्वत विचारों में तो वह शब्द ऋषि अवश्य माना जाना चाहिए। लेकिन शब्द ऋषि की स्थिति तक पहुंचने के लिए साधना भी तो करनी पड़ेगी। कामना इतनी अधिक है, साधना भी लाए हो, तो वो साधना भी आवश्यक है। हमें खुशी है कि हम काव्य वीणा सम्मान के लिए जिन कृतियों को पाते हैं, उनमें बहुत सी कृतियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर ये आश्वस्ति मिलती है कि छंद की साधना भारतीय साहित्य की भूमि पर फल फूल रही है और बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ रही है। इस वर्ष जो पुस्तकें, हमें अनेक पुस्तकें मिली और बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा जो पुस्तकें मिली उनमें सीता पर पूरा एक खंड काव्य के समान सीता पर एक कृति थी। अन्य कई उपेक्षित पात्रों पर अच्छी अच्छी छांदस रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो एक मन में विश्वास बनता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कविता का प्रचार का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है मुक्त छंद की कविताएं बहुत प्रचार में आ रही हों, उसके बहुत से अलग रास्ते हैं, लेकिन काव्य वीणा के रूप में जब हमारे पास इकट्ठी होती हैं, पुस्तकें एकत्रित होती हैं, तब हम समझ पाते हैं कि श्रेष्ठ रचनाएं छंद विधा में, छंदों में भिन्न। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व तो यह लग रहा है धीरे धीरे कि भारत में छंदों के ज्ञान की, छंद शास्त्र की जो एक पूरी परिपाटी रही है, जो खोती चली जा रही थी। लोग मुख्यतः 2-3 प्रसिद्ध छंदों को, दोहा इत्यादि, दोहा चौपाई जैसे कुछ प्रसिद्ध छंदों को छोड़कर अन्य छंदों को भूलते चले जा रहे थे। लेकिन अब ऐसी कृतियां लिखी जा रही हैं, ऐसे व्यक्ति अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं कि जो अप्रचलित छंद हैं उन पर अपने आप को मांझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रमशः पारंपरिक छंद ज्ञान को आज के समय तक प्रवाहित करने की एक प्रचेष्टा चल रही है और मुझे संतुष्टि लगती है, संतुष्टि का अनुभव होता है कि इसमें काव्य वीणा के माध्यम से ही सही हम कम से कम जानने पहचानने की सीमा तक तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति कवि कब बनता है, तो सबसे पहले ये ध्यान आता है आदि कवि के कंठ से जब कविता फूटी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पीड़ा से आर्द्र हुआ हृदय तीव्र वेदना के साथ में, तीव्र भावावेग के साथ जब करार उठता है, तब जाकर के कविता निकलती है, तब जाकर के व्यक्ति कवि बनता है। तो भावावेग भी आवश्यक है। और जयशंकर प्रसाद जी का ध्यान करती हूँ, वो ये कहते थे, वो ऐसा मानते थे कि कवित्व अनंत पुण्य, कवित्व अनंत पुण्य का फल होता है। बहुत प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यही कहा है कि अगर अपनी पृथ्वी से कहते हैं कि अगर तुमने मेरे हृदय में कवित्व का बीज दिया तो मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन ऐसे भी बहुत से कवि हैं जो कवित्व के बीज को, दुनिया भर की वेदना को अपने हृदय में पाने का एक साधन और माध्यम मानते हैं। अभी मैं पूछ रही थी श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी जी से कि आपने कविता लेखन कब प्रारंभ किया। संस्कृत की विदुषी रही हैं और इनके इस छंद शास्त्र के
ज्ञान के पीछे इनका वह अध्ययन क्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम लोग यूं ही नहीं सोच पाते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत कुछ संस्कृत में अभी भी संरक्षित है और इसलिए संस्कृत से उठाकर लाया हुआ, संस्कृत से प्राप्त किया हुआ और उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को आज की भाषा हिंदी में परिवर्तित करते हुए दिनकर ये कहते हैं कि दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां आपके सामने रख ही दूं क्योंकि सब सहृदय यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद मैं इनकी पुस्तक पर आऊंगी जिसमें से मैंने कुछ कविताओं, समय है ना थोड़ा सा, कुछ कविताओं को मैंने चुन रखा है इनकी कविता की पुस्तक की विशेषता बताते हुए। दिनकर ये कहते हैं कि कविता सबसे बड़ा तो नहीं फिर भी अच्छा वरदान है, मगर मालिक की अजब शान है, जिसे भी यह वरदान मिलता है उसे जीवन भर पहाड़ ढोना पड़ता है। जिसे भी यह वरदान मिलता है उसे जीवन भर पहाड़ ढोना पड़ता है। एक नेमत के बदले अनेक नेमतों से हाथ धोना पड़ता है। तो कविता तो ऐसी ही है जो आपको सभी प्रकार की खुशी के बीच भी कब वो वेदना से भर देगी। तो और एक और दूसरी बात साथ में ध्यान आ जाती है कि कवित्व का यह वरदान जब किसी स्त्री को मिलता है तो, क्योंकि स्त्री तो यूं भी विस्तृत नभता कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। लेकिन तो दिनकर जैसे पुरुष जब कहते हैं कि एक नेमत के बदले अनेक नेमतों से हाथ धोना पड़ता है और ये कवित्व का बीज जब किसी स्त्री को मिल जाए तो तब प्रेमलता त्रिपाठी जी की रचना होती है, तब सुधिया जैसे बांध पसारे जैसी कृति की रचना होती है। मैं देख रही थी इनकी पुस्तक कि इन्होंने इसके पहले जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, एक किताब के शीर्षक पर मेरी दृष्टि अटक गई, प्रणव से प्रणय तक। आज आप सोचें हिंदी कविता में कितने ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रणव का बोध भी है। प्रणव शब्द का अर्थ समझना तो दूर की बात है, उसका बोध भी कितने लोगों को है। ऐसे समय में हिंदी की छंद कविता की साधना करने वाली इस प्रकार की कवयित्री जब हमारे सामने आती है तो ये आश्वासन जरूर मन को मिलता है कि माँ शारदा आज भी अपने संतानों के हृदय में अपने वात्सल्य, अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का प्रवाह दिए जा रही हैं। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी की यह पुस्तक जब हम लोग देख रहे थे तो ऐसा सामान्यतः हमारा तरीका ये रहता है कि हम अच्छी कुछ पुस्तकों को लेकर के फिर उन पर और ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं और यह सब कुछ करते हुए हमने देखा सबसे पहले एक बहुत बड़ी विशेषता यह है इनकी इस पुस्तक की कि ये पुस्तक एक तरह से इसका जो भाव पक्ष है, इसकी जो कथ्य है, इस पूरी पुस्तक का जो कथ्य है वह इतना प्रेरक है कि जैसे आप जानते हैं कि इस समय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव के स्वर में स्वर मिलाते, यद्यपि इस पुस्तक का प्रकाशन तो पहले हुआ है, लेकिन स्वर में स्वर मिलाते हुए कविता, इस पुस्तक के अनेक गीतिकाएं, इस पुस्तक की अनेक कविताएं ये राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाली कविताएं हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को आगे बढ़ाने वाली कविताएं हैं। और इनकी एक विशेषता यह है कि इन सभी गीतिकाओं में प्रबल सकारात्मकता है। जीवन के संघर्षों, जीवन की हताशाओं से टूटने की जगह जीवन के, क्योंकि हम जानते हैं समय ऐसा ही विसंगत समय है और इस विसंगत समय में जीवन की विरूपताएं ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करती हैं, लेकिन ऐसे समय में सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने वाली रचना ही श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। क्योंकि किसी रचना का कालखंड वो सिर्फ उसके प्रकाशन के 2, 4, 10 वर्षों तक नहीं होता है। रचना का कालखंड तो बाद में बहुत लंबे समय तक युग परिवर्तन होने के बाद भी चलता है और ऐसे समय तक वही रचनाएं जीवंत रहती हैं जिनका स्वर, जिनका भाव युगों के बदलने के बाद भी कहीं न कहीं प्रासंगिक बना रहे। नई राहें बनानी है, मैंने दाग लगाकर रखा था, लेकिन इस कविता का उल्लेख तो दुर्गा दीदी ने कर लिया है। आज एक और संयोग है। संयोग यह है कि अभी आपने सुना कि प्रथम
महिला कवि को इस बार काव्य वीणा सम्मान प्रथम बार किसी महिला कवि को दिया जा रहा है। और एक और दूसरा अच्छा संयोग यह भी है कि कल महालय है और अगले दिन से देवी पक्ष का प्रारंभ है। तो देवी पक्ष के प्रारंभ पर देवी के आगमन की सूचना के पूर्व काव्य वीणा सम्मान में देवी के आगमन की सूचना है। और एक कविता इनके इसी संकलन से, इसी पुस्तक से एक कविता आपके सामने सुनाती हूँ, क्योंकि कुछ उदाहरण हैं कि हम लोग प्रायः इस बात पर ध्यान देते हैं, ऋषिकेश राय जी इस बात से में मेरे सहमत होंगे कि हम कविता पढ़ते समय ये देखते हैं कि छंद पूरी तरह से सधे हुए होने चाहिए। वहाँ चूक मंजूर तो मैं कैसे कहूँ, मंजूर करने का अधिकार नहीं हमें, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं पुस्तकों को चुना जाए जहाँ छंदों में कहीं कोई स्खलन ना हो। तो जिस पुस्तक का चूंकि कल महालय और अगले दिन से देवी पक्ष की सूचना, इस पुस्तक में एक गीतिका है। अच्छा, एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, मैंने तो आज देखा दूसरी पुस्तक में भी, कि हर गीतिका के नीचे इन्होंने इसके छंदों की मापनी पूरी तरह से लिख करके बना करके दे दी है कि जैसे कोई दुनिया में कोई भी जानने वाला व्यक्ति हो, ये हमारे सामने है, लो मैंने लिख दिया है, आप जांच परख लें अपने तरीके से। ये आत्मविश्वास आता है तब जब कोई व्यक्ति भरपूर तपस्या करता है, जब कोई व्यक्ति भरपूर साधना करता है। मैं अभी बात कर रही थी डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना साधा है अपने आप को। माँ आई मेरे द्वार, इस पुस्तक में एक कविता है, माँ आई मेरे द्वार, शिविका चढ़ माँ आई मेरे द्वार, मोहक मानस मंजुल मुख श्रृंगार, धूप दीप से सजी आरती थाल, अर्चन करता मौन हृदय उद्गार, संकट के बादल गहराए मार, कृपा करो आकर बरसाओ प्यार, गा न सकूं माँ रुधे हुए ये कंठ, अरे मोहिनी भक्त न जाए हार, प्रेम नयन ये बरस बरस पर आज, माँ तेरी करुणा का चाहूं सार, प्रेम नयन ये बरस बरस पर आज, माँ तेरी करुणा का चाहूं सार। तो दुर्गा पूजा के पहले, देवी शक्ति के आगमन के पूर्व माँ से इससे बड़ी आराधना और क्या की जा सकती है। इनकी इस पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनकी पुस्तक में जीवन मूल्यों का निरंतर जीवन मूल्यों का प्रबल संधान है। जैसे एक और कविता आपके सामने इस पुस्तक से पढ़ती हूँ, स्वयं को अपनी सुनाएंगी, लेकिन मैं परिचय के रूप में कुछ पंक्तियां कुछ आपके सामने उपस्थित करती हूँ। एक दूसरी कविता है, दृगों में वेदना सोती। मैंने जब सोचा कि इसमें कौन कौन सी कुछ पंक्तियां, आप जैसे सुधी श्रोता जब सामने होते हैं, कविता की समझ जिनकी बहुत जगी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति जब सामने होते हैं तो सोचना पड़ता है कि कौन सी पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। और मैं जब देख रही थी तो मुझे लगा चुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी पन्ने से कहीं भी लेकर के सुनाऊं तो वो सब एक ही प्रकार से श्रेष्ठ, एक ही प्रकार से प्रबल पंक्तियां हैं। दृगों में वेदना सोती, दृगों में वेदना सोती, छिपे ज्यों सीप में मोती, नयन झुकते समर्पण में, हया हृदय गेह में होती, बसी कटुता हृदय जिसके, सदा वह शूल ही बोती, भरे मुस्कान जीवन में, कुटिलता क्यों उसे खोती, महकती प्रेम की बगिया खिला करती नहीं रोती, महकती प्रेम की बगिया खिला करती नहीं रोती। तो ये जो इनके सकारात्मकता का संदेश देने वाले जीवन मूल्य, उत्साह का संदेश देने वाले जीवन मूल्यों की जो कविताएं हैं, अंतिम एक कविता का उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि हम कवयित्री का सम्मान भी करेंगे, उनकी कविताएं भी सुनेंगे। शुचिता ही श्रृंगार, मन दर्पण में जिसे बिठाया, उठती वही पुकार, अर्थ अनर्थ सभी जीवन में, शुचिता ही श्रृंगार, अर्थ अनर्थ सभी जीवन में, शुचिता ही श्रृंगार, रहते मन में चूर सदा, जो दम्भ भरे आकाश, करे खोखला अंतस प्रतिफल, अंत हुए लाचार, बाधाओं को चूम प्रकृति भी देती है मधुमास, बाधाओं को चूम प्रकृति भी देती है मधुमास, सुख दुख के ताने बाने का सुंदर यह उपहार,
मन दर्पण में जिसे बिठाया, उठती वही पुकार, अर्थ अनर्थ सभी जीवन में, शुचिता ही श्रृंगार। तो शुचिता को बहुत प्रमुख मानने वाली रचनाकार की कविता ही जीवन मूल्यों को एक तरह से इतना ऊर्जस्वित और इतना ओजस्वित कर सकती है, जो आगे आने वाले समय में युवाओं को, आगे आने वाले समय में छंद की साधना करने वाली कवि पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी की यह पुस्तक सुधियाँ जैसे बाण पसारे इसी प्रकार की एक पुस्तक है। इस पुस्तक की किसी भी कविता, किसी भी गीत को आप पढ़ें, एक तो गीतों का परिचय इसके अंतर्गत पूरी तरह से दिया हुआ है, छंद का परिचय पूरी तरह से दिया हुआ है, और उसके बाद उनका इतने बहुआयामी विषय है कि उनमें आप यदि सामाजिक विडंबनाओं से परेशान हैं, राजनीतिक क्षुद्रताओं से कहीं व्यथित हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कविता आपको मिलेगी जो आपके दुखते हृदय पर मरहम लगाने का काम करेगी, आपके दुखते हृदय को एक किसी दीर्घ पारंपरिक विश्वास से जोड़ करके आपके हृदय में आशाओं का संचार कर सकेगी। इस प्रकार की कवयित्री डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को इस बार का काव्य वीणा सम्मान निवेदित है, और मैं उनके इस सम्मान के लिए उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ, और अभी मैंने और भी कई पुस्तकों की सूची इसमें देखी है, अन्य अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन काव्य वीणा सम्मान भी अखिल भारतीय स्तर पर एक विशिष्ट स्वीकृत सम्मान है। और काव्य वीणा सम्मान प्राप्त करने पर, काव्य वीणा सम्मान से सम्मानित होने पर मैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को आप सबकी ओर से, चयन समिति की ओर से बधाई देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रायश्री जी, आपने सचमुच ठीक ही कहा। माता शारदा की साधना करने वाला रचनाकार ही एक कवि ऋषि कहलाता है, और प्रेमलता जी की रचनाएं जहाँ तक हैं, अलग अलग आयामों को छूती हुई, अलग अलग विषयों को छूती हुई इनकी पुस्तक में सारे गीत संग्रहित हैं। और अब वह शुभ घड़ी जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, हिंदी काव्याकाश में चमकती श्रेष्ठ शब्द शिल्पी, सुधियाँ जैसे बाण पसारे के रचनाकार डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी को परिवार मिलन की ओर से ये प्रतिष्ठित काव्य वीणा सम्मान 2022 से हम सम्मानित करेंगे, इसे अलंकृत करेंगे। इससे पहले मैं संस्था की सचिव श्रीमती अंजू गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि आपके प्रति प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। यशः शेष परमानंद जी चुड़ीवाल की साहित्यिक अभिरुचि से अनुप्रेरित काव्य वीणा सम्मान 2022 का प्रशस्ति पत्र डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी के कर कमलों से सादर समर्पित परिवार मिलन आपकी बहुआयामी हिंदी सेवाओं को नमन करते हुए स्पर्शी विषय वस्तु, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, लयात्मकता, सुललित छंद योजना तथा भाषा सौष्ठव के आधार पर चयनित आपकी कृति सुधियाँ जैसे बाण पसारे को काव्य वीणा सम्मान 2022 से समादृत कर गौरवान्वित है तथा ईश्वर से आपके स्वस्थ, सक्रिय एवं समृद्ध रचनात्मक जीवन हेतु प्रार्थना करता है। धन्यवाद। बंधुओं, माथे पर तिलक लगाना हमारी अटल अमर परंपरा है और रहेगी। यह हिंदुओं की धरोहर है, गौरव है, हमारा आदर्श है, सम्मान है, विश्वास और पहचान है।
डॉक्टर प्रेमलता जी त्रिपाठी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप सामने आ जाएं। आपके भाल पर रोली एवं अक्षर से तिलक करेगी संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती आशा राज कानून को। साथ ही पुष्प हार से वर्ण करेंगी। शॉल उड़ाना भी हमारी एक परंपरा का भाग है। मैं संस्था के सदस्य श्री अमित मोहना से अनुरोध करूंगा कि आप आए और इन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करें। आदरणीय श्री महावीर जी मणसिया हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए और उन्हें श्रीफल दें। जल से पूरी किए भरा हुआ श्रीफल आपका जीवन इसी तरह भरा पूरा रहे। श्री सीताराम जी डागा से अनुरोध है कि जो अभी प्रशस्ति वाचन किया प्रशस्ति वाचन भेंट करेंगे हमारी संस्था के अत्यंत वरिष्ठ सदस्य श्री सीताराम जी डागा। हमारी संस्था में आरंभ से ही देशभक्ति की प्रतियोगिता का जो आयोजन होता रहा है उसमें आरंभिक काल में अधिकांश कार्यक्रमों का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन किया है, संयोजन किया है। और आज का ये महत्वपूर्ण काव्यमेला सम्मान का प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह हमारी संस्था की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा व्यास डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी को समर्पित कर रही है। साथ ही आज की ये जो सम्मान की राशि है 51,000 की, इसके लिए कर रहे हैं। इधर आ जाइए और लोग हो जाएंगे। आइए थोड़ा आगे आ जाइए। बंधुगण, इस महत्वपूर्ण कार्य परिवारगण के काव्यमेला सम्मान के इतिहास में लिखा गया ये एक 10वां पुष्प आज अर्पित डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी को। हम आगे चलते हैं। अधिकांश यहाँ हमारे संरचनाकार, साहित्यकार, जानकार बैठे हैं। डॉक्टर ऋषिकेश राय बहुत अध्ययन करते हैं, आप मुझसे सहमत होंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बार कहा था कि सरल लिखना बहुत कठिन है। वे निभ्रांत कहते हैं कि सरल लिखने के लिए सरल भाषा चाहिए, सरल लिखने के लिए सरल हृदय चाहिए, और सरल हृदय बनाना डिक्शनरी का काम नहीं है।
आग का काम है। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी की रचनाओं में भी सरलता है, स्वच्छ जल सी तरलता है। संस्कृत साहित्याचार्य होने के बावजूद इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का नहीं बल्कि आडंबर रहित सरल शब्दों का अधिक उपयोग किया है। जैसे कि राजश्री जी ने बताया, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने गीतिका की रचना की। अपने गीतों की अपनी जितनी भी रचनाएं हैं आप पढ़ेंगे, आपको बहुत ही सरलता से आपको वो आपके हृदय में उतर जाएंगे। यही कारण है कि इनके गीत हों या गीतिका अत्यंत सहज संप्रेषणीय है। वे कहती हैं, नखशिक वर्णन से न सजे जो अंतस रहे अधीर, साहस और रवानी भर दे कविता वह आधार। प्रेमलता जी की कृति सुधियां जैसे वहां पसारे गीतिका संग्रह। गीतिका को गजल के समानांतर भी रखा गया है। लोग कहते हैं कि गजल और गीतिका को विद्वान जन बैठे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा अधिक जानते हैं, ऋषिकेश जी बताएंगे इसके बारे में। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ गजल और गीतिका में बहुत सारा अंतर, सबसे मुख्य अंतर है व्याकरण का, शैली का। हिंदी शैली से लिखी जाने वाली गीतिका 5 युग्म इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। युग्म यानी 2 जोड़ी, 2 पंक्तियों की एक जोड़ी। वो किंतु गजल में ऐसा कोई निर्माण नहीं होता है। तो डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना उद्गार व्यक्त करते हुए राग, अनुराग, प्रेम, सौहार्द और प्रकृति श्रृंगार के अलग अलग तेवर की जो रचनाएं, जैसे राजश्री जी ने बताया, इस गीतिका में संग्रहित है, आप उसका पाठ भी करें और इस पूरे वातावरण को काव्य में कर दें। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी। माँ वाणी को नमन करते हुए मैं आज इस सम्मान, इस गौरव को किस प्रकार अनुभव कर रही हूँ, संभवतः उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी आज के स्वर्गीय परमानंद चूड़ीवाल जी के सुपुत्र आदरणीय चूड़ीवाल जी की इस संकल्पनाओं से प्रेरित और अभी सभी जितने लोगों का नाम यहाँ पर आदरणीय हमारे संयोजक जी आनंदो जी ने और दुर्गा दीदी ने आप सभी के समक्ष रखा है, संभवतः मेरे लिए कुछ उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी आज के सभागार में आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। सर्वप्रथम मेरे सामने बैठे मंच पर आदरणीय ऋषिकेश, नाम थोड़ा सा, डॉक्टर ऋषिकेश राय जी और मंच पर आसीन हमारी छोटी बहन डॉक्टर राजश्री शुक्ला जी और हमारी दीदी दुर्गा व्यास जी और हमारे संयोजक या सब कुछ करता करता हमारे कानून गो जी, मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन करती हूँ कि मुझे यह गौरव प्रदान करने के लिए। और आदरणीय सामने बैठे हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुरेश जी और हमारे अनुरोध जी, जो पहले हमसे पहले इस सम्मान के रहे हैं, और अपने जो उधर विश्वास जी और अनन्य जो हमारे प्रेम शंकर त्रिपाठी जी वगैरह जो आज उपस्थित नहीं है, मैं सभी को, यहाँ तक कि बुद्धिनाथ मिश्र जी से भी शाब्दिक परिचय मेरा, साहित्यिक परिचय सुन करके हुआ। आज यहाँ से मैं उस गौरव को लेके जा रही हूँ जो हमसे बहुत वरिष्ठ थे, जिनको मैं यहाँ आके भी परिचित हुई और देखा करती थी साहित्य जगत में बड़े नाम है, कहाँ मैं वहाँ खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन काव्य वीणा परिवार का इतना स्नेह विगत 2 दिनों से जो मैं यहाँ पर अनुभव कर रही हूँ, संभवतः यह परिवार ही है जो हमारे साहित्य को स्थान दे रहा है।
और इस साहित्य की परिकल्पना संकल्पना से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको हृदय से नमन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है इस और मैं इस सभागार में आप सभी के समक्ष कुछ अपनी वाणी से कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत समय ना लेते हुए मैं यह जरूर कहूँगी कि जीवन में सफलता के असंख्य सोपानों में, जैसे शरीरधारी को हम बहुमान है, शरीरधारी हैं, तो हमें अलंकृत करने के लिए साहित्य, संगीत और कला ये तीन ही विषय बने हुए हैं, जिसका विस्तृत रूप है। इनके बिना कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन्नपि जीव मान, तद भागधेयम परम पशुनाम। अर्थात साहित्य संगीत से रहित विहीन मनुष्य पूछ और सींग के बिना और तृण मतलब तिनका यानी भूसा इत्यादि न खाता हुआ भी वो पशु ही है, अगर उसके अंदर यह गुण नहीं है। मानव मानवता से ही कर अपनी संज्ञा निश्चित खो देगा यदि हमें इस व्यष्टि और समष्टि से की ओर ले जाती हुई सामाजिक गतिविधियों को घुल मिलकर उसकी प्रेरणा से हम कुछ व्यक्त न कर सकें। मन में तो बहुत अनुराग है देश के प्रति, मन में तो बहुत सी भावनाएं हम लिए रहते हैं, लेकिन हम उनको व्यक्त कैसे करें? आंसू बह जाना ही करुणा नहीं होता है, हृदय से कुछ कहना भी पड़ता है। तो ऐसे ही सत्य की गागर को लेकर मैं आपके सामने, कविता का जन्म करुणा से होता है। वाल्मीकि ने भी कहा है, मानुषात् प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समा, यद कौंच मृता मिथुनात् एकमवधिकाम मोहितम्। यदि ऐसे कवि की वाणी से स्वतः करुणा से के शब्द निकलते हैं और जो छंद रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो संभवतः हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो भावनाओं के सागर को देखना ही पड़ेगा और निरंतर इसकी जो अभ्यास हम कहते हैं कड़ियाँ हैं, वर्णमाला बन जाना नहीं है, एक अभ्यास की भी माला बनानी पड़ेगी, तभी हम उस वर्णों को अपने अंदर रखते हैं और समाज को समादृत करते हुए उसको प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत काव्य में छंद, बहुत सारे छंद हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा भी और देखा भी कि संस्कृत जो थी प्रारंभिक हमारी संस्कृत ही थी, बाद में वो लोक भाषा में आई, टूटी फूटी भाषा में संस्कृत तो प्राकृत में बदल गई। यह उसके बाद उसका और भी थोड़ा सा विकरण हुआ, विभ्रंश हुआ, तो अपभ्रंश कहलाई। उस अपभ्रंश से फिर मैंने कहा हम तो देवनागरी से निकाले हुए हमारे संस्कृत के शब्दों को हमको एक शुद्ध हिंदी, आधुनिक काल के जो हमारे बहुत से साहित्यकार हुए, उन्होंने हमको हिंदी का इतना सुंदर वर्ण क्रम, इतनी बढ़िया हमारी भाष्य को बनाया कि हमने उस परिष्कृत अपनी संस्कृत भाषा को हिंदी के शुद्ध रूप में ले आकर के हमने प्रस्तुत किया। ऐसे ही बहुत सारे विचार बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, उनको सबको कहना बहुत कठिन है। हम कहते हैं कि अंत में भाषा का प्रचलन हो ही गया, जिसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कहते हैं कि पिंगल सूत्र में और एक है निकाला हुआ ग्रंथों से लिया गया कि नाद बहुत जरूरी है। नाद के लिए हमें क्या करना है? शंकर जी के इस सुने इसको, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धि एतद्विमर्शेषु सूत्रजात्मम्। कहने का तात्पर्य कि संगीत रत्नाकर में भी कहा गया कि नाद की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई और नादम रूपम परम ज्योति के स्थान पर मैंने फिर उसको नाद को परम हरि की संज्ञा दी और गीत काव्य की ओर बढ़े। हम गीतिका को गीत काव्य भी कह सकते हैं। विडम्बना यह थी कि गजल बना तो गीतिका में लोगों कहने दिए तो दोहा गीतिका है या दोहा गजल है। आपस में इतना तालमेल
भाषाओं का आदान प्रदान करने के लिए हमने इतना सुंदर शब्द गीत बनाया है। और गीत से गीतिका, अगर गीतिका भी मोहित करती है तो नाम क्या, इसमें किस प्रकार की विडंबना हमारे सामने खड़ी होती, नहीं हमको ये गजल कहना है, इसको गीतिका कहना। हम अपनी भाषा, अपने छंदों में गीतिका छंद बन गई और छंद गीतिका बन गई, मेरा ये मानना है। तो ऐसे ही अनिवार्य तत्व हैं संगीत के, छंद के लिए बहुत ज़रूरी है लय की। और लय जो है, जब हमारा आत्मिक संघर्ष लगता है कि नहीं, इसको हम करुणा में, वीर में और अनेक श्रृंगार में, अनेक जो है रूपों में पिरोते हैं, तो संगीत स्वतः ही बन पड़ती है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काव्य का सृजन भी बहुत पुराना है, ईसा शताब्दी से पहले का है। प्राकृत पैंगलम के अनुसार दोहा, रोला, कुंडलियाँ, चप्पे, चुलियाना, हाकली, मढ़ारा, मराठा, चामर, हंस, भुजंग, प्रयाग, सरब, उपजाति आदि छंद तो मैंने पहले ही देखे थे। आज के जो छंद है 1500 छंदों की लाइन लग गई है। हम उसी के जाति उपजाति के मात्रा को बदलते हुए उसका नामकरण करते जा रहे हैं, लेकिन मुख्य हमारे ये छंद हमारे सामने पहले से रहे हैं। इसीलिए मैं अपने शब्दों में कहती हूँ एक वाचिक बाला में, ब्रह्म अक्षर बने सत्य सुंदर, वाक्य विन्यास हो नित्य सुंदर, शब्द अद्भुत कला मानते हम, ज्ञान हारा नहीं जानते हम। इस प्रकार संस्कृत का स्थान लोक भाषा ने और प्राकृत ने लिया, प्राकृत से अपभ्रंश और बाद में हिंदी का प्रचलन और बहुत प्रांजल हिंदी बन करके हमारे सामने आई। हिंदी भी बहुत हमारी जो आर्य भाषा है, इसको हम कभी कमज़ोर नहीं कर सकते कि इसका जो है साहित्य, इसका जो भाषांतर है, ये बहुत ही अनेक भाषाओं से मिला हुआ है। तो आज कलकत्ता में भी मैंने बहुत सारे हिंदी के शब्द यहाँ की भाषाओं में मैं सुन करके सोच रही थी, इतना प्यार भरा शब्द है। गुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ने को कहेंगे गुड़ लो, तो क्या कितना सुंदर लगता है सुनने में कि हम गांव में कहते हैं घुमा दो, गुड़ा दो। तो ऐसी बहुत सारी बातों को मन में ले करके मैंने यह अपनी यात्रा यहाँ तक पूर्ण की है। और आज सभी के समक्ष मैं कुछ अपनी एक चौपैया छंद था जिसको मैंने संस्कृत में देखा था और प्राकृत में भी देखा था। प्राकृत में था जस सीसई गंगा गौरी गंगा शिव पढ़ियरी पढ़िहारा, कट्टी बीसा पिंदड़ तीसा संतरी संसारा। मतलब इतने डिफिकल्ट प्राकृत को फिर संस्कृत में देखिए कैसे किया। यस शीर्षी गंगा गौरी धांगी गिरवा परिधित भणिहारा, कंठस्थिव दिक्क विधाना संतरित संसार। अर्थात इसी को मैंने भी देखे हिंदी में उसी चौपैया छंद को बनाया, उसको मैंने दो पंक्तियां में कहा। ये मेरा जो हिंदी में है, उमा महेश्वर हे जगदीश्वर, गले भुजंग सुहावन, वंदन कर जोरी माता गौरी, नंदी संग लुभावन। तुम हे कैलाशी विपदा नाशी, पूजा करो तुम्हारी, गज बदन तुम्हारे पुत्र सुखारे, रक्षा करे हमारी। उस प्राकृतिक संस्कृत से ये हिंदी उसका मैंने किया। तो मेरा कहता है कि हिंदी में लाते लाते मुझे भी काफ़ी आप सभी लोगों के समक्ष रखने में यह स्तुतियाँ जैसे वापस आए तक बड़ी यात्रा करनी पड़ी। शब्द जो है सिर से ऊपर निकल जाए, कोई कह देता था मन दुखी हो जाता है, अरे संस्कृत में तो कहा है, आपके सिर के ऊपर क्यों निकल जा रहा है। मुझे उसको समादृत कराना है, तो क्यों ना मैं भी अपनी मातृभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसकी पहल करूं। और इस पहल में मैंने अपनी इस गीतिका विधा को आपके सामने रखा। और इस गीतिका विधा का एक विधाता चंद का गीत है जो आपको सुनाना चाहती हूँ। उसमें माँ वाणी जो वीणा वाणी का जो हमने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, उसके लिए भी मैं इसको समर्पित करना चाहती हूँ। सरस झंकार दो माते, मुझे दो मान
न्याय लेखन को रहेगी सत्य की गरिमा। गरल जीवन नहीं पीना, बहुत है शब्द की महिमा। सरल हो शुद्ध हर आखर, न छूटे सत्य का दामन। मिले आशीष वीणा की, चलेगी लेखनी पावन। नहीं डरना सवालों से, नहीं डरना सवालों से। रहे संकल्प सच्चाई, मिटा देती तमिश्रा को। बने प्रतिमान अच्छाई, असत से भीत मन होता, असत से भीत मन होता। बता देती बड़ी धड़कन, मिले आशीष वीणा की, चलेगी लेखनी पावन। भरे मुस्कान उपवन में, भरे मुस्कान उपवन में। समाहित रवि किरण सजती, महकते भाव गीतों में। बहक नूपुर स्वतः बजती, सही हो राह अपनी तो, सही हो राह अपनी तो। चहकती वह सदा बंधन, मिले आशीष वीणा की। इसका एक बंद छोड़ देती हूँ, आगे मैं दूसरा एक गीतिका कराती हूँ। नई राहें बनानी है, सभी ने इस पंक्तियों को चुना है, तो मैं उसको जरूर सुना, सभी ने सुना है। मैं सुन रही थी तो मैंने कहा मैं इसको जरूर गा के बताऊंगी। गहन तम की शिलाएं तोड़कर मुझको गिरानी है। गहन तम की शिलाएं तोड़कर मुझको गिरानी है। हमेशा रश्मियाँ आए, हमेशा रश्मियाँ आए, वही तो भोर लानी है। किरण के रंग बादल पर, किरण के रंग बादल पर उकेरूंगी सदा अभिनव। किरण के रंग बादल पर उकेरूंगी सदा अभिनव। खिलेंगे फूल राहों में, लिए नूतन कहानी है। मिटेंगे खार क्रंदन भी, मिटेंगे खार क्रंदन भी। समय की अटपटी चालें, भले हो दूर मंजिल भी, भले हो दूर मंजिल भी। नई राहें बनानी है। दिया तल में अंधेरा हो, सदा यह मान बैठे हम। दिया तल में अंधेरा हो, सदा यह मान बैठे हम। कथासु कहेंगे यह, कथासु कहेंगे यह। कहानी बेजुबानी है। आशु की कोई भाषा नहीं कि हम समझते हैं। विवशता में जिया करते, विवशता में जिया करते। छले क्यों श्वास अपनों की, रुलाया है बहुत तुमने। दुखों की अब रवानी है। कविता आ गई है आपके समक्ष, दुख दूर करेगी। व्यथाएं प्रेम की कब तक रहेगी सुप्त तन मन में। व्यथाएं प्रेम की कब तक रहेगी सुप्त तन मन में। वो
सुनानी है। ये हमारी गीतिकाओं का कई गीतिकाएँ ऐसी हैं जिसमें हम सामाजिक मतभेद इत्यादि भी देखते हैं, तो मैंने इस पर लिखा है। दूसरी गीतिका है, भूल कर मतभेद मन को फिर जगा कर देखिए, भूल कर मतभेद मन को फिर जगा कर देखिए, धर्म का आधार लेकर मत अब लड़ा कर देखिए, कर्म हितकारी करें हम मर्म को समझे सभी, दीप स्नेहिल फिर जले बाती बढ़ा कर देखिए, लूटते माली नजर बाग माली ही सजाते हैं सदा हम मानते, लूटते माली नजर को अब बचा कर देखिए, धुंध है अनजान का जो भी करे हम सामना, धुंध है अज्ञान का जो भी करे हम सामना, राह यदि सत्य हो उसको आजमा कर देखिए, द्वेष गलियों में छिपा है, द्वेष गलियों में छिपा है, वह अब भी मिले यदि प्रेम से, स्वप्न सुंदर नव हृदय में फिर सजा कर देखिए। ये आवाहन की था गीतिका। एक मतलब छोटा सा है, सार जीवन आज देते जो हवाला देखिए, सार जीवन आज देते जो हवाला देखिए, कंठ तक मद में भरे हैं साथ हाला देखिए, अर्थ जीवन दे रहे जो अर्थ की ही कामना, भूख जीवा दंत छीने वे निवाला देखिए। ये हमारी कुछ मतलब की 4 लाइनें थी। एक दोहा गीतिका के रूप में हमने बनाया है। मन के हारे कब उठे मुरझाए जो फूल, मन के हारे जो कब उठे मुरझाए जो फूल, मूढ़ मना कथनी करे करनी जाए भूल। एक पंक्ति और एक और सुनाती हूँ। बढ़े चंद्र हो पूर्णिमा घटे अमावस रात, क्षीण मनस को जानिए रहे सदा प्रतिकूल, मुरझाए जो फूल। ये मुक्तक भी बन जाते हैं अगर गीतिका के 2-4 युग में हम एक मुखड़ा और एक युग में मिला लेते हैं तो ये मुक्तक भी बन जाते हैं, और इनको 5 क्रम में बांट देते हैं तो ये गीतिका बन जाती है। हाँ देश के लिए संदेश भी है, और एक ये है दिक्पाल छंद है। सोचा नहीं विचारा, माया हृदय चलेगी सोचा नहीं विचारा, माया हृदय चलेगी सोचा नहीं विचारा, राहें बड़ी कठिन है प्रभु ने मुझे उबारा, सुख चैन छीन लेती आंसू सदा बहाकर, ये देश है हमारा जाता नहीं नकारा, माना नहीं सहज है अपना सभी बना ले,
बैठी पलक बिछाए ममता लिए पिटारा। माँ हमारे घर में सभी के हैं, मैं उनको समर्पित करती हूँ। वो दूर सभी से छवि को हृदय बसा कर मन को मना रहे हम जगरीति का पसारा। सपने कभी न टूटे मिलकर इसे सजाए। यह देश है हमारा इसको ईश ने निखारा। यहाँ ईश की कल्पनाओं में हम जीते हैं और माँ दुर्गे का आवाहन करते हुए मैं आज के इस संपूर्ण सभागार में बैठे, कल से महालय अमावस की रात खत्म होगी और माँ दुर्गा हमारे घर में ज्योति लेकर प्रवेश करेंगी। आज चतुर्दशी का पावन पर्व मेरे पूज्य पिताजी की भी श्राद्ध है। मैं स्वर्गीय भास्करानंद मिश्र की पुत्री, टीडी कॉलेज जौनपुर के प्रवक्ता, आज इस सभागार में जरूर आप सभी की आत्माओं में होंगे और अपनी इस पुत्री को पुनः वरदान देंगे और आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपने और एक अनुरोध भी मैंने लिखा था आप सभी के लिए। हमारे 2 दिन से लगे हुए हमारे परिवार मिलन के इस मंच से परम पूज्य परमानंद जी के परिवार से मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धेय सतुर्दा चूड़ीवाल जी के जो स्मृति रूप में अब हमारे समक्ष है, मैं उनको नमन करती हूँ और आदरणीय चूड़ीवाल जी का पुनः अभिनंदन करती हूँ और अपने सहयोगी अमित मुंद्रा जी और अंजू जी और अपने सभी जितने कल से हम लोग परिवार मिलन के इस संगोष्ठी में कल बहुत ही आत्मीयता मिली, उन सभी को पुनः बहुत बहुत आभार अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको अशेष बधाई प्रेमलता जी। तो अभी हम लोगों ने इनके सरल सीधे बहुत ही स्पर्श करने वाले, हृदय को स्पर्श करने वाले शब्दों को हम लोग इनकी रचनाओं में सुना। सचमुच जिंदगी की कोमल भावनाओं को स्पर्शित करने वाले गीतों से आपने इस सभागार को पूरा काव्य में बना दिया। अब मैं काव्य मेला सम्मान के सरस्वत समारोह के सभाध्यक्ष, वाक्य मर्मज्ञ, साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश रॉय से अनुरोध करूँगा कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य रखें और अपने अनुभव को लेकर साझा करें। आज के इस सारस्वत समारोह की उत्सव मूर्ति डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी, मंच पर बैठी सम्मानीय दुर्गा व्यास जी, आदरणीय राजेश्वरी जी और इस सभा कक्ष में उपस्थित साहित्यानुरागी काव्य प्रेमी सुधी वृंद, अत्यंत हर्ष का यह विषय है कि छंदों पर आधारित रचनाओं को परिवार मिलन प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें पुरस्कृत करने की एक परंपरा उसमें जो कायम की है वो परंपरा चल रही है। और उसी क्रम में आज जो उत्सव मूर्ति हैं हमारी, उनको पुरस्कृत किया गया है। छंदों पर कुछ बात थोड़ी सी करना चाहता हूं क्योंकि पूरी कृति के केंद्र में ही छंद रहा है। तो छंदों की शुरुआत ऋग्वेद से ही होती है और छंदों का शाब्दिक अर्थ है गति अथवा बांधना। तो ऋग्वेद में ही हम देखते हैं कि बहुत तरह के छंदों का प्रयोग उसमें मिलता है और उन छंदों में प्रयुक्त ध्वनियों के विवेचन के लिए यास्क का निरुक्त और प्रतिशाख्यों में चर्चा की गई है। प्रतिशाख्यों में उन ध्वनियों के बारे में बताया गया है कि कैसे उन ध्वनियों का ये किया जाए और विशेष रूप से छंदों पर पिंगल ऋषि द्वारा लिखा गया पिंगल शास्त्र जो है
वह अत्यंत चर्चित कृति है और उसे हम मूल मान सकते हैं इस पूरे छंद विवेचन का। इस छंद विवेचन की शुरुआत वहीं पिंगल शास्त्र से होती है और उसके बाद हम देखते हैं, और जैसा ये राजश्री जी ने कहा था कि ये पहली कवयित्री हैं जिनको यह काव्य वीणा सम्मान मिला है। हिंदी में तो ठीक है कवयित्री शब्द है, आप संस्कृत की विदुषी हैं, संस्कृत में कवयित्री शब्द नहीं होता, वहां केवल कवि ही है, सभी कवि हैं। आपको पता ही होगा कि मोल्ल नाम की एक कवि हुई है संस्कृत में जिन्होंने रामायण लिखी, जिसको मोल्ल रामायण कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और मोल्ल रामायण जो है वो बहुत ही सुंदर रामायण है, कभी अवसर मिले तो उसको पढ़िए। तो संस्कृत में कवयित्री शब्द नहीं है, तो आप कवि हैं। कोई बात नहीं। कवि ऋषि और ये इस कृति को पढ़ते हुए मुझे 8वीं सदी के काव्य शास्त्रकार रसध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन की एक उक्ति याद आई। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति तथास्मै रोचते विश्वम तदेदं परिवर्तते। कवि की सृष्टि ऐसी सृष्टि होती है जो उसके ऊपर निर्धारित होती है। उसमें ब्रह्मा की सृष्टि के नियम नहीं चलते, वो अपनी सृष्टि के अनुसार रचना करता है। तो इस 118 गीतिकाओं वाले इस काव्य कृति को देखने से ऐसा पता चलता है कि इन्होंने भी अपनी मन कल्पना के आधार पर, और ये विषयों की रेंज इसमें बहुत ज्यादा है, तमाम विषयों पर प्रायः यह माना जाता है कि जो प्रगीतात्मक विधाएं होती हैं वो ज्यादातर आत्मपरक होती हैं, वो आत्मपरकता से ज्यादा प्रभावित रहती हैं। उसमें लोग अपने जीवन के कष्ट, अपनी खुशियां ये ज्यादा व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ही सुखद लगा कि इन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, इसके अलावा सामाजिक विसंगतियों और जो भी विषय हो सकते हैं, एक सचेतन रचनाकार के लिए उन सब पे अपनी कलम चलाई है। तो इस ढंग से एक परंपरागत विधा को नए उसमें अर्थ भरना, उसमें एक नई प्रज्ञा का नवोन्मेष करना, ये इस कृति की विशिष्टता है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने जो है शब्द संयोजन जो किया है वह शब्द संयोजन अद्भुत है। इस शब्द संयोजन के पीछे मुझे लगता है कि पाणिनि का जो वह सूत्र है कि कठिन शब्द और सरल शब्दों की बात हुई, आपने शायद कठिन शब्द और सरल शब्दों की बात की, तो पाणिनि का एक सूत्र है कि उच्चैरुदात्तः निश्चयनुदात्तः समाहारः स्वरितः। तो कठिन शब्दों और सरल शब्दों के बीच में समाहार करते हुए जो ऐसे शब्द हैं जो आसानी से लोगों तक पहुंच सकें और उनको जो है अर्थ का ज्ञान करा सकें, तो ऐसे ये शब्द चयन का विवेक जो होता है, यही कवित्व की अभिनिवेशित शक्ति होती है कि कैसे हम शब्द चयन करें, कैसे उसका संयोजन करें। क्योंकि अंततः छंद में मात्राओं, चाहे वो मात्रिक छंद हो या वारणिक छंद हो, उन मात्राओं की संख्या के साथ साथ उनके क्रम पर भी ध्यान रखना होता है, और उस क्रम पर ध्यान रखते हुए उस पूरे काव्य में उस शब्द को किस ढंग से संयोजित करना है, यही एक श्रेष्ठ कवि का काव्य विवेक होता है और इसी के आधार पर वह निर्णय करता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम जिस तरह से गद्य के लिए व्याकरण शास्त्र को लेते हैं, उसी तरह से हम काव्य या पद्य के लिए छंद शास्त्र को ले सकते हैं। और कहा भी गया है वेदांगों में, वेदांत की जो 6 जिसका जिक्र राजश्री जी ने किया, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, उसमें छंद भी है। तो एक बात और कही जाती है कि विद्वान कौन है, विद्वान किसको माना जाए, तो ये कहा गया है कि वैयाकरण ही विद्वान होता है, क्योंकि प्रथमो ही विद्वान सो वैयाकरण, व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम। व्याकरण ही सभी विद्याओं का मूल है और वैयाकरण जो है वही श्रेष्ठ जो है वो विद्वान होता है। तो अगर हम छंद को कविता का व्याकरण माने तो आप जो है काव्य व्याकरण की विदुषी हैं, यह भी हम कह सकते हैं। तो ये सामान्य कुछ बातें हुई और मैंने इनके काव्य कृति को पढ़ा, 2-4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।
जैसे देश प्रेम पर इनकी 4 पंक्तियां हैं। पहरू सीमा साध रहे हैं, वन रक्षक संकल्प उठाया, देश प्रेम का चोला पहने, रंग वासंती है मन भाया। इसी तरह से प्रकृति प्रेम पर इनकी कविता, इनकी जो गीतिका है, गगन न्यूनता गिर शिखर प्राप्त करे श्रृंगार, दिश प्राची मनमोहिनी कंचन पहने हार। मुदित हुआ जनुबाल रवि, कंदुक रहा उछाल, गगनांचल से हो रही खुशियों की बौछार। और आज का जो नेतृत्व वर्ग है वह हमारे देश के अपकर्ष में अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। तमाम षड्यंत्रों के माध्यम से वह इस राष्ट्र की जो आत्मा है, इस राष्ट्र का जो स्वत्व है, उसको किस ढंग से छल रहा है, प्रवंचित कर रहा है। इस पर इनकी पंक्तियां देखिए। बातों से अब मन बहलाना बंद करो, दया प्रेम सद्भाव बसाओ, जन जन में षड्यंत्रों का पाठ पढ़ाना बंद करो। और जो सबसे अधिक मुझे पसंद आई, इन्होंने अपने काव्य संकल्प के रूप में जो पंक्तियां व्यक्त की हैं, काव्य उद्देश्य के रूप में पंक्तियां जो इन्होंने लिखी हैं। हमेशा रश्मियां आए यही तो भोर लानी है, वही तो भोर लानी है, मिटेंगे खार क्रंदन भी, समय की अटपटी चालें, भले हो दूर मंजिल पर नई राहें बनानी हैं। तो इस नई राह बनाने के उद्यम में आपने जो काव्य प्रसून हमें दिए हैं, उसके सुतर्ण पुष्प से काव्य की वाटिका हमेशा सुरभित होती रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं इस काव्य वीणा सम्मान को प्राप्त करने के लिए। और निरंतर आप सृजनरत रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी एक के साथ धन्यवाद। धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत गूढ़ बातें और बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर आपकी उपस्थिति और मनोभावपूर्ण, मनोयोगपूर्ण मन से आपके श्रवण और आज के समारोह की सफलता में आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को पुष्ट करती है। मैं औपचारिक ही समझे, हम सब आपके साथ, आप सभी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं। फिर भी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी संस्था के सचिव हैं श्री अजीत बच्छावत। समस्त सूदीजनों को सादर प्रणाम। रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो क्या रहेगा। इसी प्रकार काव्य में छंद न हो तो वह शुष्क और आनंदहीन हो जाएगा। ऐसा न हो, इस हेतु परिवार मिलन 2013 से अनवरत प्रतिवर्ष काव्य वीणा सम्मान का आयोजन करती है, चर अचर अर्पण न्यास के सौजन्य से। श्रद्धास्पद बाबूजी परमानंद जी चुड़ीवाल की काव्य रसज्ञता व मर्मज्ञता से प्रेरित उनके सुपुत्र व चर अचर न्यास की कर्ता धर्ता श्री अरुण जी चुड़ीवाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम की परिकल्पना व सौजन्य प्रदान करने हेतु। चयनकर्ता समिति में डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजश्री शुक्ला जी और डॉक्टर ऋषिकेश राय जी द्वारा देश भर से आई हुई अनेक पुस्तकों को अत्यंत श्रम व सूझबूझ पूर्वक गहन अध्ययन कर उसमें से एक रत्न का चयन किया जाता है। तदर्थ आभार ज्ञापित करता हूँ। अब इनके शहर लखनऊ की अंदाज में कहूँ तो इस वर्ष का यह सम्मान स्वीकार कर इतनी दूर आने की जहमत उठाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का। इसके बाद इस आयोजन में सहयोग करने वाले समस्त सहयोगियों के प्रति धन्यवाद
कहते हुए उन्हें यह आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग निरंतर संस्था को प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार आप सबका, उन्हें प्रणाम। और अगले वर्ष के लिए एक छोटा सा विराम, अगले वर्ष तक के लिए फिर हम मिलेंगे इसी तरह से एक और श्रेष्ठ रचनाकार के साथ उसे सम्मानित करने हेतु।